Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash Classes. Now come to the next question, question number 11. Question number 11 हमारा क्या कह रहा है? State whether the following statement are true or false. हमको यहाँ पे true और false बताने हैं. यहाँ पे आपको 5 statements given है और ये बताना है कि ये सही है या गलत है. ठीक है, आइए देखते हैं. First, the value of 10a is always less than 1. क्या वैल्यू जो है 10a की वो always less than 1 होगी? मैं आपको बताता हूँ पहले एक बात कि 1060 की जो वैल्यू होती है बेटा, ठीक है, वो √3 होती है विच इज इक्वल्स टू 1.732. ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है. ठीक है, तो अब अगर 1060 डिग्री की वैल्यू अगर √3 है तो क्या 10a की वैल्यू, 10a एक्चुअली क्या है, एंगल है, वहां मैंने a की जगह पे एंगल लिखा है 60 डिग्री. ओके, ये तो यहाँ इसी से पता लग जाता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यहाँ ऑलवेज लेस देन 1 कह रहा है ना. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. ठीक है, क्यों हो गया उसका रीजन मैंने आपको यहाँ दे दिया. ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेक ए इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. सेक ए की वैल्यू 12/25 है. अगर इस 12/5 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 2.4 के लगभग आएगा, है ना. 12/5 को डिवाइड करेंगे तो 2.4 समथिंग आएगा, है ना. तो ये वैल्यू सही है या नहीं, मैं आपको बताता हूं. यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे जो सेक थीटा की वैल्यू है वो 1 से या 1 के बराबर होगी. ठीक है, 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगी. तो यहाँ पे 1 के बराबर, 1 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3. cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल A है. क्या यहाँ पे ये कोसेंट, cos की जो एब्रिविएशन है वो कोसेंट है? नहीं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि cos का जो एब्रिविएशन है वो होता है कोसाइन. ठीक है, इतना समझ में आ गया. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. cot जो है, cot A जो है वो cot और A का प्रोडक्ट है? नहीं, ये एक सिंगल टर्म है. ठीक है, यहाँ पे cot हमको ये बताता है कि हमको किस तरह से उसको निकालना है, वो जो बताया मैंने, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. तो यहाँ पे cot वो बताता है कि हमको किस तरह से साइड्स लेनी है, और एंगल ये बताता है कि परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या क्या होगा, है ना. तो ये एक सिंगल टर्म है. ठीक है, अलग अलग नहीं है. तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. ठीक है, इट इज अ सिंगल term. Okay, now come to the fifth part. Sin theta is equals to 4/3 for some angle. किसी भी एंगल के लिए sin theta 4/3 हो सकता है. अब देखिए 4/3 की अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 पॉइंट. अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो साइन की वैल्यू होती है वो साइन की वैल्यू -1 से बड़ी होगी साइन थीटा की और 1 से छोटी होगी. ठीक है, ये कंडीशन होती है साइन की. ठीक, अब आप देखो क्या 1.6 इसके बीच में आ रहा है? नहीं, वो एक्सीड कर रहा है 1 से. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन एक गलत इक्वेशन है. तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स. ठीक है, रीजन ये है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट.